गुड इवनिंग एवरीवन। सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? एक बार चैट बॉक्स पे मुझे रिप्लाई कर दो। आपके पास चैट बॉक्स का ऑप्शन होगा ना, वहां पे मुझे रिप्लाई कर दो। क्या आपको सबको मेरी वॉइस क्लियर है? ओके। आप 1 मिनट मुझे देना, ठीक है? एक मिनट आप सभी वेट करना, फिर मैं बस विद इन 2 मिनट्स के अंदर मैं सेशन स्टार्ट करने वाली हूँ। बस वेट करो। अच्छा, कितने लोग एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए? हाँ, अभी मुझे आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं। पहले ऑफ कर दिए थे तो मैं अभी मैनेजमेंट को वही बोलने गई थी कि इस सेशन के मैसेजेस ऑन करो। ओके। सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? ऑल क्लियर? ओके। एक्साइटेड हो आज के सेशन के अंदर सीखने के लिए? सभी एक्साइटेड है, वेरी गुड। तो देखो, सेशन आगे कंटिन्यू मैं तभी करूंगी जब आप पहले अपनी अटेंडेंस कंप्लीट करके आएंगे। तो फटाफट से आप ट्रेनिंग का स्क्रीनशॉट लें। एंड जिस भी पर्सन ने आपको मीटिंग का लिंक दिया है, आप अपनी अपनी अटेंडेंस लगा के आए, आई एम इन वेबिनार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको आगे के सेशंस के लिंक मिलेंगे, तभी आप आगे सीख पाओगे, तभी आपको मेरी गाइडेंस मिल पाएगी। ठीक है? तो फटाफट से जाइए, जिस भी पर्सन ने लिंक दिया उसको अपना अटेंडेंस कंप्लीट करके आओ। ठीक है? ओके। अच्छा, आप लोग मुझे बताओगे, आप लोग कहाँ कहाँ के रहने वाले हो? कौन कौन सी स्टेट से हो? मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। आप कहाँ कहाँ से हो? यूपी, उड़ीसा। ठीक है। एमपी, जोधपुर। छत्तीसगढ़, वाह, छत्तीसगढ़ से तो जहान सर भी हैं। राजस्थान से अजरुद्दीन जी भी हैं। ओके। बिहार। गुजरात। ओके, बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग स्टेट से, इंडिया की अलग अलग स्टेट से आज के सेशन के अंदर कनेक्टेड है। ठीक है? अच्छा, आप में से कितनी लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो हाउस वाइफ हैं? हाउस वाइफ कितनी है? वन लिख के रिप्लाई कर दो। बहुत सारे लड़के हैं। अच्छा, स्टूडेंट्स कितने हैं वो टू लिख दो। और कितने लोग ऐसे हैं जो वर्किंग हैं और पार्ट टाइम में कुछ ढूंढ रहे थे? थ्री लिख के रिप्लाई कर दो। मतलब वर्किंग थे लेकिन पार्ट टाइम में कुछ चाहिए था क्योंकि सेटिस्फाइड नहीं थे अपनी जॉब से। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी हैं। ओके जी, वेरी गुड। ठीक है, तो चलो ज्यादा देर मैं नहीं करती हूँ, मैं अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे देती हूँ। मेरा नाम अंजना ठाकुर है। और मैं हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। और बाय प्रोफेशन इस कॉन्सेप्ट में आने से पहले मैं एक स्टूडेंट थी, और साथ ही साथ मैं अपना एक पार्ट टाइम में जॉब भी कर रही थी ताकि मैं अपने बेसिक नीड्स को पूरा कर पाऊँ। ठीक है? इंडिया के अंदर हर दूसरे घर में हर बच्चे का एक ड्रीम रहता है। वो क्या रहता है? कि गवर्नमेंट जॉब करनी है। आप में से कोई है यहाँ पे ऐसा जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हो या प्रिपरेशन कर रहा हो? है कोई ऐसा? पांच लिख के रिप्लाई कर दो। बहुत सारे लोग होंगे, है ना? तो हर दूसरे बच्चे का एक ड्रीम रहता है कि गवर्नमेंट जॉब करेंगे, क्योंकि हम आसपास सोसाइटी में यही देखते हैं कि गवर्नमेंट जॉब बेस्ट है, राइट? मेरे पापा भी आर्मी रिटायर्ड थे। रिटायर हैं, मतलब आई एम घर में हैं। और मेरे आसपास रिलेटिव्स में ऑलमोस्ट सभी लोग आर्मी में हैं, तो सभी गवर्नमेंट जॉब करते थे। तो मुझे भी था कि मुझे भी गवर्नमेंट जॉब करनी है। तो ये मेरे अंदर भी एक भूत सवार था। लेकिन एक चीज मुझे समझ आई जब मैं अपने गांव को छोड़ के जैसे मैं शहर में पढ़ना स्टार्ट की, अकेडमीज के अंदर जाना स्टार्ट की या कॉलेजेस के अंदर पढ़ना स्टार्ट की, तो मुझे ये चीज समझ आया कि जिस गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं भाग रही हूँ उसी के लिए लाखों लोग भाग रहे हैं। यस और नो? सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ? लाखों लोग, मतलब मान लो अगर सीट्स निकल रही हैं 5,000 तो फॉर्म फिलअप हो रहे हैं 20 लाख।
अगर कोई पियोन की भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है ना सरकारी, तो उसके लिए भी लाखों बच्चे, और वो ऐसे नहीं है, एमबीए स्टूडेंट, पीएचडी स्टूडेंट, पता नहीं कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। तो ये चीज देख के मुझे एक चीज क्लियर हो गई कि गवर्नमेंट जॉब में अब फ्यूचर नहीं रहा है, ना ही मुझे मिलने वाली है। बिकॉज हर बच्चे को पता होता है कि हम कितने पानी में है, यस और नो। सबको पता होता है कि हम कितने पानी में रहे, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन मेरे पास था कि मैं अपना प्राइवेट जॉब करूं साइड बाय साइड, ताकि मैं अपने खर्चे मैनेज कर पाऊं। मैंने एज अ वेब डिजाइनर अपना करियर स्टार्ट किया। ठीक है, आप लोगों की तरह जितने भी लोग जो आज मुझे सुन रहे हैं, कई लोगों को लगता है मैं पहले से ही ऑनलाइन अर्निंग्स में आई, ऐसा नहीं था। मैं एज अ वेब डिजाइनर पहले काम कर रही थी। लेकिन आपको पता है प्राइवेट जॉब से खर्चे पूरे नहीं होते हैं। अगर आपकी 10,000 सैलरी है, वो 1 तारीख को आती है, 5 तारीख को खत्म हो जाती है, यस और नो। कहाँ जाती है? पीजी का रेंट 5500 तो वहीं जा रहा था, आने जाने में लग रहा है। एक्टिवा अलग से ले रखी है, उसमें भी किश्तें चल रही थी, उसको अलग पैसा जा रहा था, खाने का खर्चा अलग हो रहा था, और इन द एंड मेरे पास बच कुछ नहीं रहा था। ठीक है। तभी मेरे को था कि मैं कुछ एक्स्ट्रा करूं। देखो, नाइट ड्यूटी मैं कर नहीं सकती थी, क्योंकि मेरा ऑलरेडी मेरा जॉब चलता था, तो नाइट ड्यूटी करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो उस टाइम पे मुझे पता चला कि ऑनलाइन अर्निंग्स होती हैं। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम भी हम कर सकते हैं, या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम काम कर सकते हैं। देखो, स्टार्टिंग में मेरे को ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल था। आप में से कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको ट्रस्ट इशू है कि मैम ये सच में रियल है, फेक तो नहीं है? क्योंकि आजकल इंडिया के अंदर डिजिटल के नाम पे बहुत सारी चीजें फेक चलती हैं और होती हैं। तो हमें डर लगता है कि मेरे साथ फेक ना हो जाए, राइट? ठीक है। तो मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, अगर कहीं कोई चीज फेक है ना, तो इट मीन्स असली भी कहीं पे है। आपको ये चीज समझनी होगी। अगर मार्केट में 500 का असली नोट है, तो मतलब नकली भी तभी बनेगा ना जब असली है। तो ये आप समझो। हाँ, मार्केट में बहुत सारी चीजें होंगी जो नकली होंगी, डेफिनेटली मुझे पता है बहुत सारे लोग स्कैम करते हैं। बट आपको पहचानना है कि कौन सा रियल है। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी एक बहुत बड़ा, मेरे ख्याल से बहुत बड़ा बेनिफिट है। जितनी भी लड़कियां यहाँ पे बैठी हैं, उनको घर से बाहर जाने का इशू है, हाउस वाइफ है, घर मैनेज करना है, तो उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वो आपने आइडेंटिफाई करनी है। और जैसे आप लोगों को ट्रस्ट इशू है ना ऑनलाइन अर्निंग्स को लेके, सेम एज इट इज 2019 में मेरे लिए भी ये ट्रस्ट इशू था बहुत बड़ा। क्योंकि मुझे क्या लग रहा था कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, होता है ना। और स्टार्टिंग में मुझे क्या लग रहा था कि ये सब कुछ फेक है, रियल नहीं है, ये सब ऐसे ही दिखा रहे हैं, ये गाड़ियां, ये इंटरनेशनल ट्रेवल कर रहे हैं, ये सब पता नहीं क्या काम करते हैं, ये दिखा रहे हैं लाखों रुपए अर्न कर रहे हैं। तो मेरे दिमाग में तो यही चल रहा था, क्योंकि ये सब फेक है, ये रियल हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैं जिस तरह के बैकग्राउंड में पली बड़ी हूँ, जिस तरह की सोसाइटी मेरी है, जहाँ मैं बचपन से लेकर बड़े होते तक स्कूल टीचर्स सबके आगे पढ़ी लिखी, जिनको भी मैंने देखा, आज तक किसी को मैंने इतना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं देखा। तो मेरे लिए तो एक क्वेश्चन मार्क ही था कि ये रियल है भी या स्कैम ही कर रहे हैं। तो ये हर किसी के माइंड में ये चीज आती है। ठीक है, ये आपके माइंड में नहीं, मेरे माइंड में भी थी। और जैसे ही मैंने घर वालों को भी ये चीज शेयर की ना, तो घर वालों का भी सेम क्वेश्चन था कि ये सब कुछ नहीं है, तो टाइम वेस्ट मत कर। ये सब चीजें रियल नहीं है, तो यहाँ पे टाइम वेस्ट मत कर। ठीक है। तो ये चीज मुझे भी आई थी, आप में से बहुत सारे लोगों को शायद फैमिली में बोला था, बट मुझे एक चीज क्लियर थी। क्या चीज क्लियर थी? अगर ये 160 प्लस कंट्रीज में चल रहा है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट, अगर ये 46 साल पुराना है, अभी 46 ईयर फॉर एवर को हो गए, तो इट मीन्स इसमें कुछ तो है। ठीक है। तभी मैंने इसके ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट किया, सीखना स्टार्ट किया। और सीखते सीखते मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर 6 ईयर्स हो गए हैं, और अभी मैं ना स्क्रीन शेयर करके आपको बहुत सारी चीजें क्लियर करूंगी। तो अभी मुझे आप एक बार रिप्लाई कर दो, क्या आप सबको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? एक बार आप सभी मुझे रिप्लाई करके बता देना। सबको स्क्रीन शेयर हो रही है? ठीक है। तो इस काम को करते करते मुझे 6 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं इस बिजनेस के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर। और जितने भी लोग आज यहाँ पे इस सेशन के अंदर आया ना, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, अगर आपने सेशन को एंड तक अटेंड किया ना, तो आप लोगों के लिए भी ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं अपनी लाइफ चेंज कर पा रही हूँ, आज मेरे साथ हजारों लोग ग्रो कर पा रहे हैं ना, तो आप भी कर सकते हो। ठीक है। बस आपको खुद से अंडरस्टैंड करना है। ठीक है। और मैंने जब इसको शुरू किया था 2019 के अंदर, उस टाइम पे मैं एक नॉर्मल मतलब मेरी पुरानी फोटो होती तो मैं डेफिनेटली आपको दिखाती, आगे के सेशंस के अंदर डेफिनेटली दिखाऊंगी। जिसको कुछ नहीं पता था लाइफ में कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ भी नहीं पता था। ठीक है। बट जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी आई, तो मुझे समझ आया कि मुझे करना क्या है लाइफ में, मैं क्या करना चाहती हूँ, और मुझे लगा कि यहाँ से ग्रो कर सकती हूँ। तो वही चीजें सीखते 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 मैं यहाँ पे एज अ सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ। इंडिया के अंदर लाखों डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं पूरे इंडिया में फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर, तो टॉप 5 के अंदर ऑलरेडी पिछले 1 साल से मैं आ रही हूँ। ठीक है। और नंबर 1 हूँ गर्ल्स में। और पहले इंडिया के अंदर बहुत कम गर्ल्स काम करती थी, क्योंकि लड़कियों को लगता था हमसे नहीं हो पाएगा। और डेफिनेटली मैं यही चाहती थी कि बहुत सारी लड़कियां यहाँ पे आगे ग्रो करें। तो मैं नंबर 1 इस टाइम पे कर रही हूँ। और पिछले साल की अगर मैं बात करूँ 2024 की,
मैं अपने घर पे बैठे बैठे 1 साल के अंदर लगभग 1 CR के करीब अर्न कर चुकी हूँ। ठीक है। और दूसरी चीज अगर आपको बताऊं तो सिर्फ मैं नहीं, मेरी टीम के अंदर हजारों डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हजारों लड़के लड़कियां हैं जो मेरे साथ ग्रो कर रहे हैं, जो घर पे बैठ के 20 से लेकर 50 हजार के करीब अर्न कर रहे हैं। और 6 फिगर अर्नर की बात करूँ ना, तो कम से कम मेरी टीम के अंदर 60 से 70 मैनेजर्स ऐसे हैं जो 6 फिगर्स में अर्न कर रहे हैं पूरे इंडिया के अंदर। ठीक है। और हजारों लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी 20 से 25 30 हजार की इनकम या 50 हजार के करीब की इनकम जनरेट कर रहे हैं। ठीक है। तो आपको मैं बहुत सारी चीजें आज के सेशन के अंदर क्लियर करूंगी, बट उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पुट करूंगी। आप लोग मुझे जो भी क्वेश्चंस मैं पूछूंगी क्या आप रिप्लाई करोगे? पहले मुझे ये बताओ, क्या आप सबके ड्रीम्स हैं? क्या आप सभी लाइफ में कुछ करना चाहते हो? ड्रीम्स हैं या नहीं है? अगर ड्रीम्स हैं तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ आप एक सही जगह पे बैठे हो इस टाइम पे। अगर सच में आपके ड्रीम्स हैं कि मुझे सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी नहीं करनी, मुझे अपने सपने भी पूरे करने हैं। ठीक है। जिसके अंदर ये एटीट्यूड है ना कि मुझे अपने सपने भी पूरे करना है, मुझे भी ट्रैवल करना है, मुझे भी अपनी फैमिली को एक अच्छा लाइफस्टाइल देना है, मुझे छोटी मोटी चीजों में नहीं उलझे रहना है, मुझे अपनी जिंदगी को इंजॉय करते हुए जाना है। राइट। हम सभी चाहते हैं। तो मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ। पहली बात, जिनके ड्रीम्स नहीं है तो पहले अपने ड्रीम्स देखना स्टार्ट करो, क्योंकि आपको अगर अपनी लाइफ में ग्रो करना है ना तो स्टार्टिंग आपके ड्रीम से होती है। क्योंकि मेरे 2019 के अंदर सच में ड्रीम्स थे। मैं चाहती थी कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनूं और अपने पापा को सपोर्ट कर पाऊं, क्योंकि हमारे इंडिया की फैमिलीज को क्या लगता है कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती हैं, लड़कियां क्या हेल्प करेंगी, लड़कों से ही उम्मीद ज्यादा की जाती है। बट मुझे था कि ये चीज मुझे गलत करनी है। ठीक है। तो मेरे अंदर ड्रीम्स थे कि यस, मुझे अपने ड्रीम्स को एक एक सपने को पूरा करना है। तो अगर आप लोगों के अंदर भी ड्रीम्स है ना, पहले तो अपने ड्रीम्स राइट डाउन करना डेफिनेटली, अगर सच में आप लोगों के ड्रीम है। क्योंकि इस दुनिया के अंदर जितने भी बड़े से बड़े लोग हैं, किसी को भी आप देखोगे, चाहे वो आज विराट कोहली को आप ले लो, चाहे आप अंबानी को ले लो, चाहे आप पूरे दुनिया के किसी भी अमीर से अमीर इंसान को ले आओ, किसी को भी ले आओ, हर इंसान यही बोलेगा, फॉलो योर ड्रीम्स। आज आप किंग कोहली को देखते हो, आप देखोगे अगर उसका बैकग्राउंड कहाँ से उठ के वो कहाँ तक पहुंचा, अपने ड्रीम्स को फॉलो किया। ठीक है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देखोगे, सबसे बेस्ट एक्टर इस टाइम पे, आप सोचो कितना अच्छा एक्टिंग करते हैं, तो कहाँ से उठ के कहाँ वो पहुंचा, सबने अपने ड्रीम्स फॉलो करे। चाहे आप शाहरुख खान को देखते हो, किसी को भी देखते हो, हर पर्सन एक ही चीज बोलता है, अपने ड्रीम्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दो। अगर आपके भी ड्रीम्स है, जहां भी आप हो, किसी भी स्टेट में, कहीं भी, किसी भी कोने में आप बैठे हो ना, अगर आपके ड्रीम्स हैं तो आप उनको फॉलो करना स्टार्ट कर दो। ठीक है। और आज एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पुट करना चाहती हूँ। डू यू वॉन्ट टू चेंज योर लाइफ? क्या आप सच में चाहते हो आपकी जिंदगी चेंज हो, या आप चाहते हो जैसी चल रही है वैसी ही रहे? 2024 भी जैसा था वैसा ही गया, 23 भी वैसा गया, 25 भी वैसा ही जा रहा है। अगर कुछ नहीं किया ना लाइफ में, 26 भी ऐसा ही निकल जाएगा, 27 भी ऐसे निकल जाएगा, 30 35 50 साल के भी हो जाओ, सेम जिंदगी चलेगी। क्या चाहते हो आप? सच में चाहते हो कि आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है? क्वेश्चन पुट करो अपने आप से। 2019 में मैंने अपने आप से क्वेश्चन पुट किया था, क्या मैं सच में चाहती हूँ मेरी जिंदगी चेंज हो? और ऑफ कोर्स हर कोई चाहता है, जितने भी लोग इस दुनिया के अंदर है, हर कोई चाहता है कि मेरी लाइफ चेंज हो। यहाँ पे आप किसी के पास भी चले जाओगे ना, चाहे भिखारी के पास भी चले जाओगे, वो भी बोलेगा यस, मुझे अपनी लाइफ में चेंज चाहिए। हर इंसान चाहता है मेरी लाइफ में चेंज करना। और लोग मेहनत भी करते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रही लोग मेहनत नहीं करते हैं। लोग बहुत मेहनत करते हैं, लोग रात दिन एक कर लेते हैं। ठीक है। इंडिया के अंदर अगर बोलूं, बहुत मेहनती लोग हैं, बट मेहनत करने के बाद भी वो फाइनेंशियली फ्री नहीं है। मानते हो इस चीज को? रात दिन एक करते हैं। हम अपने आसपास सोसाइटी में अपने पेरेंट्स को देखते हैं, रिलेटिव्स को देखते हैं, भाई रात दिन एक कर देते हैं। जुकाम है, बुखार है, आंधी आया, तूफान आया, कुछ भी हो रहा है, हर दिन पूरा दिन अपनी जॉब में बेस्ट दे रहे हैं, बट स्टिल वो फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पा रहे। क्या कारण है? कभी सोचा आपने बैठ के? मैं आपको बताती हूँ। वो गलत डायरेक्शन चूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जाना हमें अमेरिका है, पकड़ हम साइकिल लेते हैं, रिक्शा लेते हैं, और जिंदगी भर हम वहां पहुंच ही नहीं पाते। समझ में आ रहा है? मतलब हमें जाना कहीं होता है, लेकिन हम डायरेक्शन ऐसी चूज कर लेते हैं जिस डायरेक्शन में हम अपने आप को उतना फाइनेंशियली फ्री कर ही नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप समझोगे, बचपन से लेकर बड़े होते होते तक हमारी परवरिश होती है किस तरीके से? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अच्छी जॉब मिल जाएगी, नौकरी अच्छी मिलेगी, अच्छी नौकरी होगी तो आपका फ्यूचर सेट होगा, गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो बहुत बेस्ट होगा। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, क्या आपको लगता है अगर आपको आपके सपनों की जॉब मिल गई तो आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे? यस और नो? अगर आपको लगता है कि जॉब से मेरा फ्यूचर सेट हो जाएगा, क्या आपको अपने सपने की जॉब मिल गई, क्या आपका फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे आप? क्या आपको टाइम मिल जाएगा? मैंने कुछ टाइम जॉब किया है, मुझे पता है। जॉब के अंदर ना अच्छा पैसा था, ना टाइम था। ठीक है। ना कोई मेरे को लाइफस्टाइल मिल रहा था, कुछ भी नहीं। छुट्टी लेने से पहले भी मुझे 10 बार सोचना पड़ता था, मेरे 200 रुपये कट जाएंगे। होता है ना, 200 रुपये ना कट जाए। अगर घर में कोई बीमार है तो मुझे पता नहीं, सोचना पड़ता था क्या बोलूं, कैसे लूं, कैसे क्या करूं। तो आप सोचो कि वहां पे ना टाइम ना लाइफस्टाइल कुछ भी नहीं, बस बंद गई हूँ, सुबह जाती हूँ शाम को आती हूँ और बंद चुकी हूँ। और संडे मिलता है, उसमें भी क्या होता है?
कपड़े धोए, अगले दिन फिर मंडे, फिर वही जिंदगी, वही रूटीन, कोई इंजॉय नहीं, कुछ नहीं पता। और वहीं दूसरी तरफ अगर मैं देखती हूँ बिजनेसमैन को, तो आप देखोगे अगर आपके सोसाइटी के आसपास कोई अमीर आदमी है या कोई बहुत अच्छा कर रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि वो अपना कोई काम कर रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड होगा, या नहीं तो फिर कोई बड़ा बिजनेसमैन होगा। यस और नो? अगर आप इस दुनिया के अंदर किसी भी कोने में, किसी भी स्टेट में, किसी भी कंट्री में अगर सर्च करोगे ना कि सबसे अमीर आदमी कौन है, कोई एक्टर एक्ट्रेस या कोई क्रिकेटर नहीं आता है, बिजनेसमैन आता है। यस और नो? चैट बॉक्स के अंदर रिप्लाई करके बताओ। बिजनेसमैन आता है ना, इंडिया का सबसे अमीर आदमी बिजनेसमैन, चाइना का सबसे अमीर आदमी बिजनेसमैन, कहीं भी चले जाओ हर कंट्री का सबसे अमीर आदमी बिजनेसमैन। मतलब आपको दिखेगा कि बिजनेसमैन पैसा कमा रहे हैं, बट हम भी चाहते हैं हम भी बिजनेस करें, लेकिन हमारे माइंड में क्या आ जाता है कि मैम बिजनेस मीन्स इन्वेस्टमेंट। अगर हमें लाखों रुपए कमाना है, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हजारों में कमाना है तो लाखों रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और ये रिस्क से और इस डर से हम में से बहुत सारे लोग अपने घर से बाहर निकलते ही नहीं, और 9 to 5 वाली जॉब में बंधे रह जाते हैं और जिंदगी भर वहीं पे एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है? अच्छा, अगर मैं आपको ऐसा फॉर्मूला बता दूं जिससे बिजनेसमैन डे बाय डे रिच होता जा रहा है और गरीब गरीब हो रहा है, कौन कौन जानना चाहता है? अगर मैंने आपको वो फॉर्मूला बताया, क्या आप यूज करोगे अपनी लाइफ में? बताओ चैट बॉक्स के अंदर। यूज करोगे? पक्का? देख लो। पक्का यूज करोगे? ठीक है, तो मैं एक फॉर्मूला आपको बताऊंगी क्यों अमीर दिन प्रतिदिन ग्रो करता जा रहा है और क्यों गरीब गरीब रह रहा है। ठीक है? तो वो फॉर्मूला है कंपाउंड फॉर्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, हम सब ने ये बचपन में भी पढ़ा है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया है, ना ही किसी ने इसके ऊपर फोकस किया है। एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो इस दुनिया के महान साइंटिस्ट रह चुके हैं, उनका मानना था कि कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला दुनिया का 8वां अजूबा है। जिस इंसान ने इसको समझा वो इससे अर्न कर रहा है, और जिस इंसान ने इसको नहीं समझा वो उसको पे कर रहा है। मतलब इस दुनिया की सिर्फ 10% आबादी इससे कमा रही है, जिनके पास लग्जरीज भर भर के हैं, लेकिन सिर्फ 90% आबादी ऐसी है जो इसको पे कर रही है, क्योंकि उनको इसकी नॉलेज नहीं है। क्या आप लोग जानना चाहोगे इसकी नॉलेज? जब मुझे ये चीज समझ आई थी ना, तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि भाई जॉब तो कभी नहीं करूंगी मैं। अगर जो मर्जी हो जाए, अगर मुझे आगे ग्रो करना है ना, तो मुझे ये चीज समझनी पड़ेगी। और वो चीज क्या है? बोलते हैं ना, जिसका जितना बड़ा नेटवर्क उसकी उतनी बड़ी नेटवर्थ। यस और नो? जिसका जितना बड़ा नेटवर्क उसकी उतनी बड़ी नेटवर्थ। फॉर एग्जाम्पल, मान लो XYZ, मैं अंजना हूं, मैंने अपनी कोई कंपनी खोली। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मेरा जियो का कंपनी है, इंडिया के अंदर हम सभी जियो के फोन को, जियो की सिम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम हैं। ठीक है? या चलो आप लगा लो रिलायंस का, मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। अब उसके अंदर क्या हुआ, लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके एक कंपनी ओपन की, उसके अंदर रिक्रूट किया किनको, स्टूडेंट्स को, MBA PhD जो भी बेस्ट से बेस्ट लोगों को रिक्रूट किया। अब फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी के अंदर 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, और सभी 10 एम्प्लॉय 8-8 घंटे काम करके दे रहे हैं, तो जो एम्प्लॉय है, जो ऊपर मालिक है, उसका कितने घंटे काम हो रहा है? बताओ फटाफट से। पर डे के हिसाब से उसका कितने घंटे काम हो रहा है? बताओगे मुझे? क्या मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही? आ रही है मेरी आवाज? क्लियर है सबको? एक बार रिप्लाई करके बताना मुझे। क्लियर है? ओके, थैंक यू सो मच। मतलब एक जने को भी आ रही है तो सबको आ रही है। ठीक है? तो आप इस चीज को समझना कि अगर एक कंपनी में 10 एम्प्लॉय हैं, 8-8 घंटे काम करके दे रहे हैं, तो उसके मालिक का एक दिन का 80 घंटे का काम हो रहा है। और आप एक चीज समझना, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, टाइम इज मनी। जो टाइम को मल्टीप्लाई कर रहा है वही कमा रहा है, और जो टाइम को मल्टीप्लाई कर रहा नहीं कर रहा वो नहीं कमा रहा। फॉर एग्जाम्पल अंजना अकेली एम्प्लॉय बन के बैठी है, काम इधर काम कर रही है, वो 10 घंटे दे लेगी, 10 घंटे के हिसाब से इनकम आएगा, 15 घंटे दे देगी, 15 घंटे के हिसाब से इनकम आएगा। एक अकेला इंसान कितने घंटे काम कर सकता है? ज्यादा ज्यादा 18 घंटे, 24 घंटे तो नहीं कर सकता ना। क्या अंबानी कर सकता है? क्या कोई बड़ा से बड़ा आदमी कर सकता है? कोई 24 घंटे लगातार काम नहीं कर सकता। बट ये लोग क्या करते हैं, अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है? ये अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसीलिए इनका इनकम बढ़ता जाता है। और हम में से बहुत सारे लोगों को लगे मैम ये तो अपना टाइम लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके इसलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, मैं कैसे मल्टीप्लाई करूंगा? ठीक है? तो आपको पहले समझना होगा 21st सेंचुरी का रेवोल्यूशन क्या है। ठीक है? देखो, बहुत सारे रेवोल्यूशंस ऐसे हैं जो आज हमारी लाइफ के अंदर हमारी जरूरत बन चुके हैं, जो हमारे पेरेंट्स के टाइम पे आए थे,
उस टाइम पे उनके पास भी मौका था। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आई, ठीक है, कंप्यूटर इंडस्ट्री का रेवोल्यूशन आया, उस टाइम पे कई लोगों ने हड़तालें की, बैंक बंद हुए, क्योंकि एक कंप्यूटर 20-20 लोगों की नौकरी खा रहा था। बट स्टिल आज अगर आप देखोगे तो हर किसी की पॉकेट में एक माइक्रोसॉफ्ट पड़ा है। प्रॉपर्टी बूम आया, आपको पता है हमारे पेरेंट्स बोलते हैं इस टाइम पे वो प्रॉपर्टी इतने की थी, इस टाइम पे इसका रेट ये चल रहा है। तो आपको पता है हर चीज का बूम आता है। बिस्लरी मतलब पानी का बूम आया, उस टाइम पे सबको बिस्लरी का मालिक बेवकूफ लग रहा था कि क्या कर रहा है, इतना पानी इतना सब कुछ फिर भी बेच रहा है, क्यों कर रहा है। आज अगर हम अपनी बात करें, हम अगर कहीं बस स्टैंड में खड़े हैं, कहीं टैप दिख रहा है, वहां से पानी नहीं पियेंगे, हम भी बोतल खरीदना प्रेफर करेंगे। तो आप समझो ये सारी इंडस्ट्री ऐसी थी एक टाइम में जब आई थी ना, लोगों ने इसके अगेंस्ट बोला था, नेगेटिविटी स्टार्ट की थी, दंगे किए थे, बड़ी चीजें की थी, ठीक है। बट आज अगर आप बात करोगे ना, आज अगर देखोगे ना, जिन लोगों ने उस टाइम पे इस इंडस्ट्री को समझा और इसमें बिजनेस करना स्टार्ट किया या इसमें डील करना स्टार्ट किया, आज वो सभी बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। आज वो सभी फाइनेंशियली फ्री हैं, लेकिन हम लोग यूजर हैं, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो कि आपको भी कोई ऐसा रेवोल्यूशन मिले जिसमें आप अपनी फैमिली को और खुद को ग्रो कर पाए, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस टाइम पे जो सबसे फास्टेस्ट ग्रो करने वाली इंडस्ट्री है वो है वेलनेस इंडस्ट्री। राइट डाउन कर लेना, ठीक है। जैसे आप देखते हो ना, वीडियो गेम भी एक इंडस्ट्री है, मूवीज भी एक इंडस्ट्री है। एक टाइम पे जिन्होंने स्टार्टिंग में मेहनत कर ली, जोर लगा लिया, काजोल ने, सलमान खान ने, सबने, आज वो फुल 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 छाए हुए हैं। लेकिन आज अगर देखोगे मुंबई चले जाओगे, रुल रहा है, हर तीसरा बंदा एक्टर बना हुआ है। सेम एज इट इज, जैसे जॉब का, गवर्नमेंट जॉब का आप देखोगे, पहले घर घर से उठा उठा के गवर्नमेंट जॉब कर लो, गवर्नमेंट जॉब कर लो। आज अगर बात करोगे तो लोग रुल रहे हैं, आपने समझना है। सेम एज इट इज मैं आपको बोलना चाहती हूँ, आज प्रेजेंट में आपके पास वेलनेस इंडस्ट्री आई है। वेलनेस इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, और एक्सपेक्टेशन है 2027 तक ये इंडस्ट्री 65,500 करोड़ को टच करने वाली है। और आपको पता है 2024 में इसका कितना टर्नओवर था? लगभग 22,000 करोड़ के आसपास, ठीक है। आज अगर आप लोगों को देखोगे, लोग स्पोर्ट्स की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, लोग हेल्थ की तरफ ध्यान दे रहे हैं। कोविड के बाद तो लोगों को समझ आ गया कि हमें हेल्दी न्यूट्रिशंस खाना बहुत जरूरी है, ठीक है। लोग योगा करना स्टार्ट किया, लोग अच्छा दिखने पे फोकस कर रहे हैं। तो आप समझो कि ये इंडस्ट्री कितनी तेजी से ग्रो करती जा रही है, ठीक है, कितनी तेजी से। अब आप लोगों ने डिसाइड करना है, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, कि आपने इस इंडस्ट्री का पार्ट बनना है या बाकी के इंडस्ट्रीज की तरह आपको इसका भी शिकार होना है। मैंने 2019 में चूज किया था कि मुझे इस इंडस्ट्री का पार्ट बनना है, ठीक है। इसीलिए मैं आज शायद इतना अच्छा कर पा रही हूँ, इतनी कम एज में, जीरो से उठ के, ठीक है। तो आपको भी डिसाइड करना है कि आपको पार्ट बनना है या फिर आपको यूजर बन के रहना है। क्योंकि शिकार इंसान होता है, यानी तो यूजर बन के शिकार होता है, यानी तो बिजनेस पार्टनर बनता है। ये दो चीजें होंगी होंगी, अगर आपको लगता है नहीं होंगी, ये डेफिनेटली रहेंगी। ये आपके हाथ से नहीं जाने वाला, ठीक है। बहुत सारे लोगों को लगता है शायद वेलनेस इंडस्ट्री मैम क्यों ग्रो कर रही है, इसका क्या रीजन है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वाटर पोल्यूशन इतनी तेजी से बढ़ता जा रहा है इंडिया के अंदर, हर दूसरे घर के अंदर आरओ एक्वागार्ड लग रहा है। क्यों? प्यूरिफाई पानी पीना है, मिनरल्स खत्म हो चुके हैं। एयर पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है, जो इंसान नहीं सिगरेट पी रहा उसके अंदर भी धुआं जा ही रहा है। यस और नो? इतनी तेजी से जो एयर क्वालिटी है ना, बहुत पूरी तरह से खराब हो चुकी है इंडिया के अंदर। तो आप सोचो क्या हालात है। 80% इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर हर दिन, जो हम खा रहे हैं, हर सब्जी, हर आटा, हर चावल, हर चीज में मिलावट बन के आ रही है। अगर आप एक बनाना भी मार्केट से बाय कर रहे हो ना, उसको आधा एक घंटा उसको फ्रिज मत रखो, तुम ऐसे ही छोड़ दो, आप थोड़े टाइम पर देखोगे काले पड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि हर चीज के अंदर मिलावट है। आप अंडरस्टैंड करो कि कितनी तेजी से जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो अंदर डैमेज होते जा रहे हैं, ठीक है। और जिसकी वजह से जो सिकनेस इंडस्ट्री है वो भी ग्रो कर रही है, ठीक है। एक है वेलनेस इंडस्ट्री, डिफरेंट होती है। सिकनेस इंडस्ट्री होती है बीमारी के बाद की इंडस्ट्री, और वेलनेस इंडस्ट्री होती है बीमारी से पहले की इंडस्ट्री। और जिसकी वजह से जो हमारी आप देखोगे सिकनेस इंडस्ट्री के अंदर भी हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, हर दूसरे डॉक्टर के अंदर के ऊपर केस लगा रहे हैं लोग, ठीक है। आज मैं इंस्टाग्राम के ऊपर रील स्क्रॉल कर रही थी, एक डॉक्टर ने बोला मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं डॉक्टर हूँ या पता नहीं बिजनेस कर रहा हूँ। यहाँ पे यही बोला जाता है कितने पेशेंट आए, कितने को तुमने कहाँ इमरजेंसी में भेजा, कितने का कितना पैसा लगा। तो आप सोचो कितनी तेजी से कितना चीजें चेंज हो रही हैं, क्या चीजें हो रही हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। और इसी सिचुएशन में हम सभी चाहते हैं कि हमारे पास एक अच्छी हेल्थ हो और हमारे पास पैसा भी हो। देखो यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं ना, वो सभी ऑलमोस्ट यंग होंगे, फिट होंगे, बढ़िया हेल्थ होगी। बट मैं सच बताऊं, जेब में पैसा नहीं है, तब भी आप जिंदगी इंजॉय नहीं कर रहे हो। और अगर आप अपने पेरेंट्स को देखोगे, उनके पास हेल्थ पैसा है, कमा लिया उन्होंने अपना पैसा, लेकिन 60-70 की एज तक उनकी हेल्थ जा चुकी है। जितनी एज तक उन्होंने कमाया ना, उनकी हेल्थ जा चुकी है। अब उनको शुगर में पे करना पड़ता है, ज्वाइंट पेन में पे करना पड़ता है, उनको इंसुलिन लगाना पड़ रहा है, उनको कभी पथरी हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो आप में से मैं, आप जितने भी लोग यहाँ पे बैठो ना, आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, आप क्या चाहते हो? यंग एज में सक्सेसफुल होना,
या आप चाहते हो कि मुझे भी भाई आराम से बाद में 50-60 साल की उम्र में सक्सेसफुल होना है? कब होना है बताओ? कौन सी एज में सक्सेसफुल होना पसंद करोगे? बताओगे मुझे? यंग एज में पक्का? देख लो। ठीक है, यंग एज में सक्सेसफुल होना पसंद करोगे तो वेलकम है आपका इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल। आई फील सो ब्लेस्ड। पता नहीं मैंने पिछले जन्म में कौन से कर्म अच्छे किए थे जो मुझे फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल मिला। क्योंकि मैं एक वो स्टूडेंट थी, वो मेरी लाइफ का फेज चल रहा था जब मैं टोटली नेगेटिव थी, बिल्कुल नेगेटिव। कुछ नहीं पता क्या होगा, मुझे कुछ भी नहीं समझ था क्या करना है। और उस टाइम पे मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में पता चला, और जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं ना, ट्रस्ट मी, आप लोग बहुत ही बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले हो। और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं, ये पिछले 46 ईयर से चल रहा है। ठीक है, यूएसए एरिजोना के अंदर हमारा हेडक्वार्टर है। ठीक है, इसके बारे में मैं थोड़ी सी नॉलेज आप लोगों को दे देती हूँ, आप राइट डाउन कर लेना, क्योंकि आपको प्रोफाइल नॉलेज होना जरूरी है। आपको बेसिक्स क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि आपके अगर खुद के बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, आप सामने वाले को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो बेसिक्स के अंदर आपको पहले समझना है, 46 ईयर ओल्ड है, 13 में 1978 को ये शुरू हुआ था। और वर्ल्ड लीडर है एलोवेरा एंड बी हाइव्स के अंदर। मतलब आप समझो, 85% मार्केट जो पूरे वर्ल्ड में एलोवेरा सप्लाई हो रहा है वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कर रहा है। वो 65% जो हनी के प्रोडक्ट बन रहे हैं, हनी सप्लाई हो रहा है, वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कर रहा है। ठीक है, आप इंडिया के अंदर ही एक छोटा सा बिजनेस अपने स्टेट में या अपने घर में ही खड़ा करके देख लो, फिर उसके बाद उसको इंडिया में ही फैलाने का सोच लो, या उसको अपनी स्टेट में आसपास ही फैलाने का सोच लो। सोचो कितना कुछ लगता है। तो आप सोचो ये 160+ कंट्रीज में ऑपरेट कर रहा है। तो क्यों कर रहा है? क्योंकि इसके प्रोडक्ट की क्वालिटी, जो भी चीजें हमें मिल रही हैं, बहुत बेस्ट है। ठीक है, और 160+ कंट्रीज के अंदर है, राइट डाउन कर लेना, 21,000 करोड़ की टर्नओवर ऑलरेडी फॉरएवर की हो चुकी है। और वर्ल्ड का बेस्ट जो डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग प्लान है, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर हम लोग काम करते हैं। ठीक है, आपको समझना है एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड डायरेक्ट सेलिंग मॉडल। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में है कि मैम फॉरएवर में इतना पैसा क्या है, क्यों है, लोग कैसे कमा रहे हैं? कौन कौन जानना चाहता है? कौन कौन जानना चाहता है? फटाफट से रिप्लाई करो मुझे। सॉरी, तो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि क्यों फॉरएवर में इतना पैसा है, क्यों हम इतनी अर्निंग्स कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड डायरेक्ट सेलिंग मॉडल। ये कल वैसे सर ने आपको एक्सप्लेन भी किया था, लेकिन स्टिल मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन करूंगी। हम बचपन से लेकर आज तक एक ही मॉडल देखते आए हैं, वो क्या दिखा है? ट्रेडिशनल मॉडल। ट्रेडिशनल मॉडल क्या है कि अगर हम अपनी कोई चीज बना रहे हैं, उस चीज को हमें लोगों तक पहुंचाना है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? फॉर एग्जाम्पल, मेरी 10 रुपए की चीज बनी है, अब उस चीज को मुझे लोगों तक पहुंचाना है, तो क्या होगा? सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट होगी। मैंने अच्छे से किसी जिसका फेस वैल्यू अच्छा है, मैं उसको पहले बुलाऊंगी, उसको करोड़ों रुपए दूंगी, ऑब्वियस सी बात है, उसको पैसा दूंगी। तो उसके बाद उसकी एडवर्टाइजमेंट होगी, फिर वो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा। और नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर अलग अलग स्टेट के डिस्ट्रीब्यूटर्स को ढूंढेगा, फिर रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा रहा है, फिर होलसेलर के पास जा रहा है, फिर रिटेलर के पास प्रोडक्ट आ रहा है, और फिर एक कंज्यूमर खरीद रहा है। मतलब आप और मैं, मतलब जो चीज 10 रुपए की बन रही है और हमें 100 रुपए में मिल रही है, बाकी का 90 रुपए चीज की वैल्यू का नहीं दे रहे कि भाई चीज इतनी अच्छी है, इतनी वैल्यू है इसकी। नहीं, हम किस चीज का 90 रुपए दे रहे हैं? इन लोगों के बीच में, जो इनके जेबों में जाएगा। तो वहीं पे डायरेक्ट सेलिंग मॉडल क्या है? इन सबको बीच से हटा दिया। डायरेक्ट सेलिंग मॉडल के अंदर क्या किया? इन्हीं सभी को हटा दिया। अब फॉरएवर है, कंपनी है, वो डायरेक्ट मेरे साथ एक कंज्यूमर के साथ डील कर रही है। अब मैं ही, मेरे को प्रोडक्ट की वैल्यू मिल रहा है, मेरे को प्रोडक्ट में डिस्काउंट भी मिल रहा है। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं किसी को बिजनेस शेयर कर रही हूँ, उसको भी बिजनेस करने का मौका मिल रहा है, हमें हर चीज प्रोवाइड हो रही है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो जो 90 रुपए उधर बन रहा था ना, वो आपके पास आता है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? और फॉरएवर क्यों आपको करनी चाहिए? क्योंकि फॉरएवर के पास अवार्ड विनिंग प्रोडक्ट्स रेंज है, हर एक प्रोडक्ट के अंदर अलग अलग तरीके के अवार्ड्स हैं। आईएससी सील,
इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल, आज तक कितनी कंपनी आई मेरा एलोवेरा जेल बेस्ट है, लेकिन पिछले 46 साल से जो एलोवेरा जेल के पास ही है, हमारे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के पास ही है, वो सेल कौशल रेटिंग, एम हलाल या फिर क्रुएल्टी फ्री, किसी भी जानवर पे इनके प्रोडक्ट नहीं टेस्ट होते हैं। नहीं तो मार्केट के अंदर आप देखोगे काजल भी बन रहा है, एक लिपस्टिक भी बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, वो पहले चूहों में बिल्लियों में पता नहीं कहाँ कहाँ टेस्ट होंगे, फिर जाके मार्केट में लॉन्च होते हैं। तो आप समझो कि फॉरएवर के कोई भी प्रोडक्ट किसी भी जानवर को हार्म नहीं कर रहा है। जो भी प्रोडक्ट बनता है वो इंसान मतलब खुद ओनर ही टेस्ट करते हैं, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया फॉरएवर का जो हर्ट है, फॉरएवर इतनी कंट्रीज में क्यों चल रही है, बिकॉज ऑफ एलोवेरा एंड हनी। ठीक है, हनी स्पेन से बन के आता है, स्पेन में सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में फूलों की जो वादियां हैं वो स्पेन में है, तो हनी वहीं से फॉरएवर का बन के आता है, ठीक है। और मैं आपको प्लांटेशन भी दिखा देती हूँ फॉरएवर की, ये आप देख लो। ठीक है, मतलब जो भी फॉरएवर एक एक चीज आपको बताती है, मतलब मुझे ये नहीं पता कि मार्केट में कोई प्रोडक्ट बना है तो कहाँ से आया कैसे बना, बट यहाँ पे एक एक चीज फॉरएवर की दिखाई जाती है कि कैसे प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। अब आपको समझना है कि हमें पैसा कैसे आता है, हम कैसे अर्निंग्स करेंगे, तो उसके लिए आपको पहले समझना पड़ेगा सीसी। ठीक है, अब ये सीसी क्या है, बहुत सारे लोगों को ये चीज में कंफ्यूजन होता है, यही मेन है और यहीं से हमें इनकम जनरेट होता है। तो पहले मुझे आप एक बार रिप्लाई करके बता दो कि आपको मैसेज मेरी आवाज क्लियर आ रही है। एक बार रिप्लाई करके बता दो मुझे सभी फटाफट से। सबको क्लियर है? ओके, थैंक यू सो मच। तो अभी मैं आपको क्या बता रही थी, सीसी ही मेन बिजनेस है, तो यहाँ पे पूरा फोकस डाल दो सीसी के ऊपर। सीसी क्या है, मैंने आपको क्या बताया, फॉरएवर कितनी कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है, 160+ कंट्रीज, हर कंट्री का अपना करेंसी है। जैसे इंडिया में रुपया है ना, अमेरिका में डॉलर है, कहीं यूरो है, कहीं पाउंड है, ठीक है, कहीं दिरहम चल रहा है, हर कंट्री में अपना अपना करेंसी चल रहा है। इसीलिए कंफ्यूजन ना हो, इन्होंने अपना सारा बिजनेस कैलकुलेट किया है सीसी के ऊपर। तो सीसी क्या है मैं आपको बता देती हूँ, राइट डाउन कर लो आप सभी। कॉमन करेंसी या केस क्रेडिट इसको बोलते हैं, यही सारा बिजनेस है, अच्छे से समझना, फोकस यही ले आओ अपना पूरा, ठीक है। अगर कहीं बैठ के या घूम के या बेड पे बैठ के या टीवी चल रहा है फिर आप मीटिंग अटेंड कर रहे हो, कुछ समझ नहीं आएगा। जब आप 1000 पॉइंट्स कलेक्ट करते हो तो 1 सीसी हो रहा है। अब मैम ये 1000 पॉइंट्स क्या है, ये प्रोडक्ट को पॉइंट्स है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, जैसे फॉरएवर का ये बी हनी है, इसको पॉइंट्स दिए गए हैं, इसको 100 पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है, सॉरी 105 पॉइंट्स दिए हैं। हर प्रोडक्ट को पॉइंट्स दिए हैं, जैसे ही मैंने 1000 पॉइंट्स कंप्लीट किए मेरा 1 सीसी हुआ, जैसे ही मैंने 2000 पॉइंट्स कंप्लीट किए मेरा 2 सीसी हुआ। इंडियन करेंसी में 2000 पॉइंट्स की जो वैल्यू है, 1000 पॉइंट्स की वैल्यू 20,000 और 2000 पॉइंट्स की वैल्यू 40,000। अब ये 40,000 का टर्नओवर हमें जनरेट करना होता है 60 डेज में। और इसको टर्नओवर को जनरेट करने के तरीके होते हैं, स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक, फास्ट ट्रैक, ये आगे की ट्रेनिंग्स के अंदर आप सीखोगे, और ये बहुत ही आसान है, 18 साल के बच्चे भी कर लेते हैं, मैंने 4 से 5 दिन में ये कर लिया था, ठीक है। और अब जब आप इसको कर लेते हो, इससे आपको क्या प्रॉफिट मिल रहा है, जब आपने 2 सीसी किया आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बने, और इससे आपका क्या बेनिफिट है, आप अपने घर पे बैठे बैठे पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, जहां जहां फॉरएवर है वहां पे आप अपना नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। जब आप अपनी टीम के साथ मिलके, अब जैसे हमें होता है कि मैम आगे मैं काम कैसे करूंगी, तो वर्क फ्रॉम होम के लिए लाखों लोग अप्लाई करते हैं, बहुत सारे लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहिए, बहुत लोग आते हैं, ठीक है। अगर आप अपनी टीम के साथ मिलकर 10 सीसी कर रहे हो आप सुपरवाइजर बनते हो, जब आप अपनी टीम के साथ मिलकर 60 सीसी जनरेट कर रहे हो आप असिस्टेंट मैनेजर बनते हो, जब आप अपनी टीम के साथ मिलकर 120 सीसी कर रहे हो आप मैनेजर बन रहे हो। यहाँ पे मैनेजर लेवल को ड्रीम लेवल बोला जाता है, पता है क्यों, क्योंकि हर कोई मैनेजर यहाँ पे 18 साल का, 20 साल का, 15 साल का, 25 साल का, या 30 साल का, 35 साल का है, हर कोई यहाँ पे 6 फिगर्स में अर्न कर रहा होता है। अगर मैं बोलूं जिसकी हालत ही नहीं है, जो ज्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं है, वो भी ना 70-80 हजार के पे आउट्स ले रहा होता है यहाँ पे, ठीक है। तो आप सोचो कितनी पोटेंशियल है इस बिजनेस के अंदर, बट मेहनत करके। ये चीज आप अपने दिमाग में बिठा लो, अगर आप ये देख के आ रहे हो कि भाई अच्छा ऐसा है मैं तो ज्वाइन करूंगी मेरा बन जाएगा, नो, मेहनत लगेगी, रात दिन एक करना पड़ेगा तभी, ठीक है। अगर आपको कहीं किसी ने बोल दिया कि यहाँ पे ये हो जाएगा डबल हो जाएगा, कुछ रियल नहीं है। आपको समझना है आपको यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, ये रियलिटी है, मेहनत करनी पड़ेगी, मैंने मेहनत की है तभी मैं यहाँ पहुंची हूँ। और क्यों फॉरएवर लोग इतने सारे लोग फॉरएवर कर रहे हैं इंडिया के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर, बिकॉज देखो लाइफ में हमें क्या चाहिए, टाइम लिवरेज। मैंने आपको क्या बताया, अकेले काम करते रह जाओगे जिंदगी छोटी पड़ जाएगी, लेकिन टाइम मल्टीप्लाई हो गया, इंजॉय कर पाओगे, तो आप टाइम लिवरेज कर पा रहे हो।
फाइनेंशियली फ्री हो पा रहे हो। आप सोचो मैं कितने छोटे से घर से उठ के इतना अच्छा बिजनेस कर पा रही हूँ ना, तो मैं आज इस टाइम पे फाइनेंशियली फ्री हूँ, मुझे सोचना नहीं पड़ता मुझे यहाँ जाना है, इस कंट्री में जाना है, ये करना है, ये खरीदना है। मैं इस टाइम पे एट द एज ऑफ 27 मैं अपने घर लेने के बारे में सोच रही हूँ। सोच के देखो, एक लड़की अकेली इंडिपेंडेंट कर पा रही है। ठीक है, तो क्या मैं जॉब से कर पाती? कभी भी नहीं। ठीक है, अल्टीमेट लाइफस्टाइल आप अपना बिल्ड कर सकते हो, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको यहाँ पे मिलता है। ठीक है, और साथ ही साथ जो हमें चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने लाइफ में जितना भी काम कर लूं, ना घर वाले कभी अप्रिशिएट किए, जितना भी अच्छा मैं जॉब के अंदर अच्छा परफॉर्म कर लूं, कोई मुझे अप्रिशिएट नहीं किया, बट फॉर एवर में बेस्ट पार्ट पता क्या है? आपको नेम एंड फेम अपने आप ही मिल जाता है, आपको रिकॉग्निशन मिल जाती है। ठीक है, वो भी हजारों लोगों के आगे। क्लियर हो गया? और मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस करते हैं, मैम ये आपकी टीम में ये कार है, लोग कैसे ले लेते हैं इतनी कम एज के अंदर, ऐसा क्या कर रहे हैं ये लोग? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ क्या वो करते हैं। ठीक है, तो जानना चाहते हो कैसे करेंगे कार प्लान? आपकी कौन सी फेवरेट कार है, एक बार रिप्लाई करके बताओगे? आपकी कौन सी फेवरेट कार है? थार, होंडा सिटी, ओके, किया, कौन कौन सी है बताओ फटाफट से। रेंज रोवर, BMW। चलो, वेरी गुड। तो मतलब सबकी अपनी अपनी फेवरेट कार है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पे कार प्लान होते हैं, और कार प्लान हमें कैसे हिट करना होता है ये भी बता देती हूँ। जब हम कार प्लान लेवल 1 करते हैं, ठीक है, इसके क्राइटेरिया होते हैं 50 सीसी, 100 सीसी, 150 सीसी, हर एक के रहते हैं, वो आप आगे ट्रेनिंग्स के अंदर सीखोगे। जब आप 1 करते हो 26,000 मिलता है आपकी इनकम से अलग, जो आप इनकम जनरेट कर रहे हो ना उसके अलग, 36 महीनों के लिए लगातार। तो आप लगा लो, मल्टीप्लाई कर लो 3 साल के साथ कितना हो रहा है, इनकम अलग आ रही है, ये अलग रहता है। जब आप लेवल 2 को एक्टिवेट कर लेते हो 39,000 मिलता है 36 महीनों के लिए लगातार। ठीक है, जब आप लेवल 3 कर लेते हो तो 52,000 मिल जाता है आपको 36 महीनों के लिए लगातार। तो आप लगा लो कम से कम कितना ये बन रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया? जैसे मैंने अपनी फर्स्ट कार यहाँ से, अभी तक फर्स्ट ईयर नई कार लेने का मैं सोच रही हूँ, बट अभी बाद में देखूंगी। तो फर्स्ट कार मैंने अपने फैमिली को किया सेल्टोस गिफ्ट की थी, फॉर एवर से। ठीक है, विद इन 2 ईयर्स के अंदर। और मेरी टीम के अंदर ऐसे भी लोग हैं जो एक एक साल के अंदर अपनी फैमिली को कार गिफ्ट कर चुके थे। ठीक है, ये जहान सर ऑलरेडी आप इनका सेशन अटेंड किए हो। ठीक है, सिर्फ मैं नहीं, हाउस वाइफ्स भी हैं, किसी ने घर अचीव, किसी ने अपना घर बनाया, किसी ने कारें अचीव करी, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मेरी टीम के अंदर अजरुद्दीन सर हैं, एक स्टूडेंट है। इनकी अगर मैं बात करूं, इनके पापा टीचर है, अलाउ नहीं कर रहे थे इस बिजनेस को करने के लिए। ठीक है, और वो खुद टीचर थे, और उनको था ये सब कुछ नहीं है, ये फेक है। आज अगर मैं बात करूं, अभी अभी सिर्फ 23 की एज में अपने पापा को क्रेटा कार गिफ्ट किए। यहाँ पे विनय सर हैं, इनके पापा नहीं है, मनप्रीत सर हैं, इनके भी पापा नहीं है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो आप सोचो ये भी अपनी कारें यहाँ से परचेज कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, और फॉर एवर आपको इंटरनेशनल ट्रिप्स भी देती है। आप मुझे पूछते हो, क्यूरियस होते हो, मैम क्या कर रहे हो, ऐसा क्या से कमा रहे हो, कैसे इंटरनेशनल ट्रेवल कर रहे हो? और आपको पता, कम से कम 4 इंटरनेशनल ट्रिप्स होते हैं। अगर आप मेहनत करोगे ना तो आप भी क्वालिफाई कर सकते हो। पहले मैं तरसती थी, मेरे को लगता था, जब मैं पहली बार चंडीगढ़ आई थी ना, मैंने देखा कि लोग जब अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, कोई बोला मैं कनाडा पढ़ने जा रहा हूँ, कोई बोल रहा है मैं लंदन में पढ़ूंगा, कोई बोल रहा है मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। और मेरे को पता था मेरे पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं है, और मुझे था मैं खुद से ही कुछ करूँ, पता नहीं क्या होगा, मैंने कभी इंटरनेशनल नहीं सोचा था। बट ट्रस्ट मी, फॉर एवर में मेहनत करने के बाद मैं अलग अलग कंट्रीज ट्रेवल कर पा रही हूँ। मैं स्विट्जरलैंड जाई गई, मैंने दुबई दुबई क्वालिफाई किया था, फ्री ऑफ कॉस्ट में घूमी, पेरिस फ्रांस गई मैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरा खर्चा, आना जाना, ट्रेवल करना, रहना, हर चीज आप सोचो स्पॉन्सर थी फॉर एवर की तरफ से। ठीक है, अजरबैजान ये भी मैंने एक्सप्लोर किया। ठीक है, और ऑनलाइन अर्निंग सीरियसली मैं आपको बताऊं, जो फ्रीडम आपको यहाँ मिल रही है ना, वो कहीं नहीं है। ठीक है, और अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग कल्चर के लोगों के साथ मिलने का मौका, बहुत इंजॉय आप लोग करते हो अगर आप यहाँ मेहनत करते हो। ठीक है, और ये वर्ल्ड वाइड बिजनेस एसोसिएट है। देखो जैसे इनकी बात करूँ, ये अमेरिका से है, ये भी अमेरिका से है, ये जापान से हैं, ये हंगरी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ये जापान के हैं। जापान के लोग आप सोचो यार, एडवांस है कितने ज्यादा वो हमसे, वो भी फॉर एवर कर रहे हैं। नेशनल ड्रिंक है इनकी एलोवेरा जेल, कंपलसरी है यूज करना। इनकी इनके कंट्री के अंदर ये चीज है कि एलोवेरा जेल नेशनल ड्रिंक है, इनको यूज करना ही करना है, क्योंकि हेल्दी और फिट रहना है। ठीक है, ये कनाडा के डिस्ट्रीब्यूटर है, आप देख सकते हो। ठीक है, आपको सिर्फ इंटरनेशनल ट्रिप नहीं, साथ ही साथ आपको डोमेस्टिक ट्रिप्स भी मिलते हैं, ये सरप्राइज रहते हैं। ठीक है, मैं ये भी क्वालिफाई की हूँ, ये इंडिया के अंदर ही होते हैं, और ये बिना बताए होते हैं, आपको नहीं पता आपको कहाँ जाना है, आपको बस एयरपोर्ट पहुंचना होता है और जाते हो। ठीक है, अब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है ना जादुई टाइप, ये सच में होता भी है, मैम ऐसे ही दिखा रही है, मुझे भी पहले दिन ऐसा ही लग रहा था। ठीक है, और आप सिर्फ
फॉरएवर के इंटरनेशनल ट्रिप्स या नेशनल ट्रिप्स नहीं, आप हमारे साथ, जो मेरी कम्युनिटी है BYD एंटरप्रेन्योर्स, जिसके अंदर मैं और जहान सर काम कर रहे हैं, तो वो हम आपको एक डोमेस्टिक ट्रिप्स भी देते हैं BYD की तरफ से। ठीक है, जैसे हमने मनाली रिट्रीट की थी, ये शिमला रिट्रीट है। ठीक है, ऐसे हमारे आगे और भी रिट्रीट्स आ रही हैं। ठीक है, आप बेसिक लेवल पे भी उन्हें क्वालिफाई कर सकते हो। गोवा अभी अगला हमारा ट्रिप जाने वाला है, अगला उत्तराखंड का है, कसोल का है, छत्तीसगढ़ का है, कश्मीर का है। कश्मीर का हमने प्लान किया था लेकिन अभी बंद किया। ठीक है, तो अभी अगर मैं बात करूं इस बिजनेस, जब मैं जीरो लेवल से उठ के इस बिजनेस को की ना, मुझे कभी नहीं पता था कि मैं इस कंपनी के प्रेसिडेंट से भी मिलूंगी, CEO से भी मिलूंगी। सोचो, जिनकी 160 प्लस देशों में बिजनेस फैला हुआ है, अरबों की टर्नओवर उनकी ऑलरेडी जा रही है, और मैं उनको भी कभी मिलूंगी। सीरियसली मुझे कभी नहीं पता था ये चीज। तो 400cc क्लब के अंदर मुझे इनसे भी मिलने का मौका मिला। ठीक है, और ये हमारे इंडिया के कंट्री सेल्स मैनेजर हैं, हरीश सर, एंड मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि सर हमारी मैनेजमेंट करते हैं, क्योंकि कोविड के अंदर पूरा हेल्प सर ने किया, हर चीज में पूरा हेल्प किया, हर चीज में हमें बढ़ावा दिया, हर चीज के अंदर। ठीक है, तो आप बहुत सेफ हैंड के अंदर हो, तो आप इसकी टेंशन मत लेना। और फॉरएवर हमें चेयरमैन बोनस भी देती है। ये चेयरमैन बोनस क्या है? जितना भी फॉरएवर का टर्नओवर जाता है उसका 3% हमें दिया जाता है। ये 3% क्या है, मैं आपको बता देती हूँ। मान लो इसकी जितनी भी कंट्रीज में, सभी कंट्रीज के टर्नओवर गई, उसका 3%, तो वो कितनों में जाता है? आप सोचो कितने बिलियंस में जा रहा है वो टर्नओवर, उसका 3%। आप लेवल 1 क्वालिफाई करते हो, किसी का 52 लाख है, किसी का 19 लाख है। मैंने अभी रिसेंटली क्वालिफाई किया था लेवल 1, तो मैं रिवील नहीं कर सकती वो इनकम, बट बहुत अच्छी अमाउंट थी वो मेरी। शायद लोग रिटायर होने के बाद भी उतनी अमाउंट नहीं ले पाते। और फॉरएवर चेयरमैन बोनस लेवल 2 क्वालिफाई कर रहे हो, किसी का 1 करोड़ 60 लाख है, किसी का 1 करोड़ 7 लाख है। ठीक है, कोई लेवल 3 क्वालिफाई कर रहा है, तो वो आप लगा लो ये कितने, 57 लाख 33 हजार, क्या ये 3,368। तो आप सोचो इनका कितना गया होगा डॉलर्स में, 8 अप्रैल 2017 का। ठीक है, और ये सारी चीजें देख के आप सबके मन में आ रहा होगा, मैम बस 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 मत उड़ाओ मुझे इतना, मेरे को आप 10-15 हजार रुपए ही कमाना सिखा दो, यही बहुत है। आ रहा है क्या ऐसा? नहीं मैम, मेरे बस का नहीं है, मुझे नहीं लग रहा मैं कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी। यही सेम डाउट 8 से 6 साल पहले मेरे दिमाग में भी था। और आप में से बहुत सारे लोगों को एक चीज बोलूंगी, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। मंकी फिलोसफी मत यूज करना लाइफ के अंदर। मंकी फिलोसफी क्या है? फॉर एग्जाम्पल, एक बंदर के आगे मैं एक तरफ 2 केले और एक तरफ मैं उसको 500 के 2 नोट रख दूं, तो ये क्या चूज करेगा? बताओ फटाफट से, क्या चूज करेगा? एक बंदर के आगे एक तरफ 2 से 3 केले और एक तरफ 500 500 के अलग से नोट रख दो, तो क्या चूज करेगा? ऑब्वियस ही बात है, केले। क्योंकि उसको 500 रुपए की वैल्यू नहीं पता कि 500 रुपए से मैं और भी केले खरीद सकता हूँ और पेट भर सकता हूँ कई दिनों तक। सेम एज इट इज, एक इंसान के आगे एक तरफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी और एक तरफ जॉब ऑफर कर दी जाए, तो वो 10,000 की जॉब अपना लेगा, लेकिन ये नहीं सोचेगा कि मैं बिजनेस कर लूं, पता नहीं मैं कितने लोगों को रोजगार देने लायक बन जाऊंगा। और यही फिलोसफी मैं आपको बोलना चाहती हूँ, इंडिया के अंदर ये मेंटेलिटी है। लोग ना 10-15 हजार की जॉब में बैठ जाते हैं। मैम आपको बोल रही हूँ, अपना करियर बिल्ड करने का ध्यान दो। 10-15 हजार आप बाद में भी कमा सकते हो, कभी बाद में भी कर लोगे, मिल जाती है नौकरियां। बट आप ये ध्यान दो कि मुझे कोई बिजनेस एम्पायर बिल्ड करना है, मुझे अपना एक अच्छा सा ये बनाना है, अपना खुद का एक बिल्ड करना है एम्पायर, तो वो चीज आपने ध्यान देनी है। ठीक है, और यही चीज मैंने डिसाइड की थी कि मुझे अगर बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑफर हुई है तो डेफिनेटली मैं इसको करूंगी। ठीक है, और देखो सपने पूरे होते हैं, बट होते हैं उसी के हैं जो मेहनत करता है। अगर मेहनत नहीं करोगे तो नहीं होने वाला। ठीक है, मेरी, अगर कई लोग मुझे बोलते हैं मैम मैं गरीब फैमिली से हूँ, मेरे बस का नहीं है, ये नहीं है, अरे मैं अपनी सोसाइटी की बात करूँ, मेरे लिए भी बस का नहीं था। आपको खुद पे बिलीव करना पड़ेगा। ठीक है, सिस्टम पे बिलीव करना पड़ेगा, फॉरएवर पे बिलीव करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, और फैमिली किसी की नहीं मानती, मेरी भी नहीं मान रही थी। कई बोलते हैं मैं, मेरे हस्बैंड नहीं अलाउ कर रहे, या मेरे पापा नहीं अलाउ कर रहे। मैं आपको बोलना चाहती हूँ, या मेरे चाचा ने मना कर दिया, मेरे दोस्त ने किया था उसका कुछ नहीं बना। भाई चाचा दोस्त ये नहीं आपके बिल पे करेंगे, या आपके पापा नहीं आपके हर चीज के लिए आप बिल जिंदगी भर पे करते रहेंगे। आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। ठीक है, आपको अपने सपनों के लिए खुद काम करना पड़ेगा। या हाउस वाइफ्स हैं, वो हर वक्त अपने हस्बैंड पे डिपेंड नहीं रह सकती। अपने बच्चे को कुछ बाय करना, पहले देखेंगे पाप मांगो या नहीं मांगो। कितने दिन तक हम छुपा छुपा के पैसा कर लेंगे, ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगा वो भी। आपको खुद की सेल्फ आइडेंटिटी बनानी है, और मुझे सबसे पहले चीज क्या मिली फॉरएवर से? अपनी खुद की आइडेंटिटी। फाइनेंशियली तो फ्री हुई हूँ, आइडेंटिटी भी मिली है एक अपनी। ठीक है, पहले मुझे कोई नहीं घर पे कुछ पूछता था, आजकल छोटी सी चीज भी बन गई तो सब पूछते हैं। ठीक है, तो आप खुद समझो इस चीज को, तो आपको ये चीज फॉरएवर में मिल रही है। और एक चीज ध्यान रखना,
अभी देखो, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम सेशंस कितने दिन तक लगाने पड़ेंगे। देखो, लर्निंग नेवर एंडिंग प्रोसेस है, आपको जिंदगी भर करना पड़ेगा। मैं आज भी सीखती हूँ, आज भी हर चीज सीख रही हूँ, तभी मैं ग्रो की हूँ। और आपको भी बोलूंगी अपना लर्निंग एटीट्यूड बना के चलो, ठीक है। और यहाँ पे ट्रेनिंग्स चलती हैं, बट आपको काम सीखना है ना, 4 to 5 डेज आप दो, ठीक है। आज आपका 7 PM वेबिनार है, अर्जुन सर करने वाले हैं, ठीक है। और वो सेशन करेंगे, एक स्टूडेंट है वो बीबीए के, ठीक है, उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। वो आपको बहुत अच्छे से फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज देंगे कि फॉरएवर के प्रोडक्ट क्यों इतने अच्छे हैं, क्यों मार्केट में इनकी डिमांड है, कैसे आप काम करोगे। तो ये सारी नॉलेज आज देने वाले हैं 7 PM के वेबिनार में, ठीक है। तो अर्जुन सर या मनप्रीत सर में से कोई भी सेशन कर सकता है, तो आपने सेशंस मिस नहीं करने, ध्यान रखना, ठीक है। और जब आपके सेशंस कंप्लीट हो जाएंगे, आप पहली चीज, अभी सेशन कंप्लीट होने के बाद अपना आईडी क्रिएट कर लेना। जिस भी पर्सन ने आपको मीटिंग का लिंक दिया है ना, उसके साथ कनेक्ट हो जाओ। मेरी फैमिली मना करती थी, "तू इस पे विश्वास मत कर, तू कौन सा जानती है"। बट मैं सच बताऊं, मैंने विश्वास किया, खुद से पढ़ा लिखा, समझा, फिर मैं यहाँ तक पहुंची। और आपको भी बोलूंगी, जिस भी पर्सन ने आपको मीटिंग का लिंक दिया है ना, आपके जो भी क्वेश्चंस है, कुछ भी आपके मन में डाउट है, आप डेफिनेटली उनसे पूछो। और उनको बोलो कि मेरी आईडी अभी तुरंत जनरेट करो। आईडी फ्री ऑफ कॉस्ट में बनता है, तो आप अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो अपना आईडी जनरेट कर लो। और सेशन को एंड करने से पहले मैं एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। कितने लोग सुनना चाहेंगे? सुनना चाहोगे? सेशन एंड करने से पहले एक स्टोरी सुनाऊंगी, क्योंकि देखो कंफ्यूजन सबको होता है, मुझे भी था। जब मैंने काम स्टार्ट करना था ना, मैं भी डर रही थी। क्या चीज से डर रही थी? ये कहीं मेरे साथ गलत ना हो जाए, कहीं फंस ना जाऊं, रियलिटी है भी या नहीं है, अगर चलो सही है भी, पता नहीं मेरे से होगा या नहीं होगा, मैं किसको बताऊंगी, कैसे एक्सप्लेन करूंगी। तो ये सारी चीजें मेरे मन में भी थी, ठीक है। तो मैंने एक स्टोरी सुनी थी, जिस स्टोरी से मेरे को एक इंस्पिरेशन मिली काम को करने की। वो स्टोरी मैं आप लोगों को भी सुनाना चाहूंगी। तो सुनना चाहोगे? पहले मुझे चैट बॉक्स के अंदर रिप्लाई करके बताओ। पक्का सुनना चाहोगे? यस यस यस, सुनना चाहोगे, वेरी गुड। तो मैं स्टोरी ये है, ध्यान से सुनना। बोलते पुराने जमाने की बात है। एक बार ना, एक पेड़ पे एक बंदर और बंदरिया रहते थे, ठीक है। और उनके पेड़ के नीचे से एक नदी बहती थी। और क्या होता है, एक दिन बहुत तूफान आता है, बहुत ज्यादा तूफान आता है। बहुत बिजली कड़कती है, पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है, बारिश होती है। तो एकदम से एक भविष्यवाणी होती है। पिछले जमाने में बहुत सारी चीजें होती थी ना, पेरेंट्स भी सुनाते हैं, दादा दादी भी सुनाते हैं। तो भविष्यवाणी होती है, और उस भविष्यवाणी में क्या बोला जाता है कि सुबह के 4 बजे अगर नदी में बंदर और बंदरिया छलांग लगाएंगे, तो बंदरिया बन जाएगी रानी और बंदर बन जाएगा राजा, ठीक है। और ये चीज सुन के वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हाँ ठीक है, हम लोग पक्का छलांग लगाएंगे, हम लोग डेफिनेटली लगाने वाले हैं। और जैसे ही सुबह के 4 बजते हैं, पानी में लगती है छलांग, और बाहर निकल के आती है बंदरिया, वो सच में रानी बन जाती है। और खुद को रानी देख के वो इतनी एक्साइटेड हो जाती है, सोचती है बंदर को भी तो देखो बंदर कैसे लग रहा है। वो इधर देखती है, बंदर यहाँ भी नहीं, इधर देखती है, बंदर वहां नहीं। वो भाग के पानी में जाती है, कहीं बह तो नहीं गया, देखती है वहां भी नहीं। परेशान हो जाती है, बंदर गया तो गया कहाँ। और फिर उसकी नजर जाती है पेड़ पे। आगे देखती है, बंदर वहीं पे होता है, ठीक है। और वो उसको पूछती है, तूने क्यों नहीं छलांग लगाई? तो बंदर बोलता है ना, मेरे मन में ना डाउट आ गया था। बोलते क्या डाउट? अगर नहीं बना तो बंदरिया बोली, नहीं बना तो क्या हुआ, बंदर ही रहता, एटलीस्ट ट्राई तो करता। वैसे ही मैंने समझा, अगर नहीं भी बनी तो क्या हुआ, कौन सा मैं बहुत बड़ी, बहुत बड़ा बिजनेस चला रही हूँ या कुछ कर रही हूँ, हर चीज के लिए पापा को बोलती हूँ, रिचार्ज कराना है फोन का, पापा आप करा दो, ठीक है। और या कुछ भी करना है, कहीं जाना है, पहले देख रही हूँ मुझे कोई पैसा देगा तो मैं चलूंगी। तो मैं कौन सा बहुत बड़ी ये चीज में हूँ, तो क्यों ना एक बार ट्राई करके देख लेती हूँ। तो ट्राई करना मैंने शुरू किया, और ट्राई करते करते आज आप लोगों के सामने हूँ। और सेम एज इट इज आपको बोलूंगी, अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको एक्सप्लोर करो और देखो, ठीक है। और फटाफट से अपना आईडी जनरेट करो, और ट्रेनिंग्स मिस मत करना, जितनी भी ट्रेनिंग्स होंगी आप अपना अलार्म सेट करो, और ट्रेनिंग्स मिस मत करना, ठीक है। ओके जी, ऑल द बेस्ट। और सीरियसली मैं आपको बताऊं, इन ट्रेनिंग्स के लिए लोग पे करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं मिलती। अगर आपको मिल रही है ना, तो आप इनको अच्छे से यूज करो, क्योंकि इंडिया के अंदर ना फ्री में कोई भी चीज की वैल्यू नहीं होती। मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ, पे करना पड़ता है हर चीज के लिए। तो ध्यान रखना, अगर आपको ट्रेनिंग्स फ्री में मिल रही है तो इनकी वैल्यू करना, और एक भी ट्रेनिंग्स को मिस मत करना जिनको फ्री में मिल रही है, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।